रोहिणी सेक्टर 14 में हम मौजूद हैं एमसीडी चुनावों को कवर करने के लिए। और यहां तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या हो या फिर आवारा पशुओं का इस तरह से सड़क पर कब्जा कर लेना, ये तमाम वो समस्याएं हैं जो यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं। हालांकि आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो नेताओं से आपका तारुफ कराएंगे, नेताओं से पूछेंगे तीखे सवाल कि किसकी बनने वाली है एमसीडी में सरकार। लेकिन उससे पहले यहाँ की समस्या क्या है, बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के दिल की बात क्या है, उसको लेकर एक रिपोर्ट देखिए। उसके बाद नेताओं से आपका तारुफ होगा और सीधे ये सवाल उन नेताओं से पूछेंगे। दिल्ली के दंगल में पोस्टर वॉर जारी है। कभी दिल्ली के ठग्स, कभी लुटेरा, तो कभी करप्शन का कैटरपिलर। पोस्टर रिलीज कर करके बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। करप्शन के कांड भी ऐसे ऐसे कि अब एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को पूछताछ के लिए बुला लिया। मॉडल टाउन में पार्षद का टिकट दिलाने के नाम पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने 90 लाख रुपए की डिमांड की थी और टिकट नहीं दिलाने के बाद कुछ पैसे वापस करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। इन नए खुलासों को लेकर बीजेपी दिल्ली में लगातार करप्शन के मुद्दे पर वार कर रही है। लेकिन एमसीडी चुनाव में दिल्ली वाले किन मुद्दों पर करने वाले हैं वोट, इसकी पड़ताल में आज तक का काफिला रोहिणी इलाके में पहुंचा। रोहिणी में 2 वार्ड हैं। इनमें वार्ड 21 अनारक्षित है, जिसकी आबादी 66,482 और महिला के लिए आरक्षित वार्ड 22 की आबादी 60,421 है। वैसे तो रोहिणी के पॉश इलाकों में चौड़ी सड़कें और व्यस्त बाजार हैं और यहाँ लोग पार्किंग और अतिक्रमण से परेशान हैं। यहाँ ये है कि एक तो पटरी बाजार के बहुत ज्यादा परेशानी हल नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि अब क्या बताऊं। रोहिणी के जेजे क्लस्टर वाली बस्तियों में पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या रही है, जबकि साफ सफाई, सड़क के किनारे खुली नालियां और पार्कों में गंदगी का अंबार कुछ और बड़ी दिक्कतें हैं। सफाई बिल्कुल नहीं है। मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेक्टर 8 का जो पार्क है 16 का, उसमें बहुत गंदगी है। एमसीडी चुनाव में रोहिणी की लड़ाई और भी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि पिछले 5 दिन में यहाँ चुनावी समीकरण तेजी से बदले हैं। पहले खबर आई कि एन चुनाव के वक्त रोहिणी में बीजेपी की लोकल यूनिट के 10 नेता दुर्गेश पाठक की अगुवाई में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन 16 तारीख को फिर सभी 10 नेता वापस बीजेपी में लौट आए। इधर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एमसीडी में कुल 2585 नामांकन में से 1389 वैध पाए गए हैं। इसमें बीजेपी के 246, कांग्रेस के 242 और आपके 247 उम्मीदवारों के नामांकन वैध मिले हैं। 65 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी अभी बाकी है। अब देखना होगा कि 4 दिसंबर को जब वोटिंग होगी तो दिल्ली का मूड क्या कहता है। शुभंकर मिश्रा, दिल्ली आज तक।